So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our Real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by Real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirant across India. So hello guys, here I am with part 20 of the series and taken a question from electrochemistry again, JEE Mains paper 2018. कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन है, बट स्टिल अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज ज़रूर होंगे. और इसमें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की बात हुई है. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर अगर आपको लगता है कि आपको आता है तो आप एक मेरी रियल एडवांस सीरीज़ में एक वीडियो है जहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के बारे में बहुत सारी डिटेल्स में बात की है. उस वीडियो को मैं पिन कर दूंगा इसी वीडियो के लास्ट में, आप उसको भी देख सकते हो. ठीक है, काफ़ी अच्छी वीडियो है वो, काफ़ी डीप में जाके मैंने वाटर के बारे में समझाया है, अलग अलग पीएच पे कब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है, कब H+ का होता है, कब OH- का होता है, किस पीएच पे, सब कुछ समझा है. तो वहाँ से आप उसको देख सकते हो अगर आप बहुत डिटेल चाहते हो तो. ठीक है, और चलो इस क्वेश्चन को करते हैं. हल्का क्वेश्चन है बट स्टिल मेंस के पर्सपेक्टिव से अच्छा क्वेश्चन है. हाउ लॉन्ग शुड वाटर बी इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय पासिंग through 100 amperes current so that oxygen released can completely burn this much of diborane. थोड़ा सा एक बोरॉन फैमिली में एक रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसलिए मुझे थोड़ा ठीक लगा कि चलो इस क्वेश्चन को करा जा सकता है. तो देखो, जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो कितना ऑक्सीजन आता है और उस ऑक्सीजन के लिए हमको कितना चार्ज देना पड़ता है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान. तो बहुत सिंपल है, मैं एकदम बेसिक तरीके से आपको बता दे रहा हूँ कि वाटर की जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो, अल्टीमेटली आप एनोड कैथोड दोनों रिएक्शंस अलग से लिख सकते हो, बट जो मेरा यहाँ मोटिव है वो सिर्फ ये पता करना है कि जब मेरे को ऑक्सीजन चाहिए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है रिएक्शन में और कितना मोल ऑक्सीजन आ रहा है. तो मैंने ये लिखा रिएक्शन वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस का, और मैंने ये देखा कि 4H+ एंड 4H, तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज देखो आप, +1 का चेंज है और 4 एटम्स हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे देखिए -2 है ऑक्सीजन, -2 से गया 0 तो 2 का चेंज है और 2 एटम्स हैं तो 4 का चेंज यहाँ भी. तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है वो आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में. अगर मैं पर्टिकुलरली इस रिएक्शन की बात करूँ तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है तो इससे मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि अगर मैं 4 मोल्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पास कराऊँ, या फिर मैं कहूँ 4F चार्ज अगर मैं पास कराऊँगा, तो आई विल गेट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन. I will get 1 mole of oxygen. On passing 4F charge, I will get 1 mole of oxygen. That means, अच्छा देखो ये कंक्लूजन यहाँ से हम निकालेंगे और अब हम लिखेंगे डाइबोरेन वाला रिएक्शन. अब क्या बोला जा रहा है कि पानी से जो ऑक्सीजन आया इलेक्ट्रोलिसिस करके, अब उसको मेरे को डाइबोरेन के साथ रिएक्ट कराना है, बर्न करना है डाइबोरेन को. एंड यस, डाइबोरेन का जो बर्निंग रिएक्शन होता है ना, वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ही तगड़ा फ्यूल है ये. B2H6 बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ करता है. इवन इसका 1 मोल जहाँ तक मुझे याद आ रहा है लगभग 2000 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज़ करता है B2H6 का कंबशन. शायद NCERT में भी यही रिएक्शन आप देख सकते हैं. B2H6 का कंबशन करेंगे तो ऑब्वियस है काफ़ी, रिएक्शन बहुत मुश्किल नहीं है प्रेडिक्ट करना. यू विल गेट B2O3 अलॉन्ग विथ यस वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी देयर. थोड़ा बैलेंस कर लिया जाए इसको, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 हो जाएगा. ऑक्सीजन एटम बाद में बैलेंस करेंगे 6 तो यस ये 3 हो गया. हाँ ठीक है, तो बैलेंस हो गया. तो इस बैलेंस्ड इक्वेशन से क्या समझ में आता है, इससे समझ आ रहा है कि 1 मोल B2H6 के लिए 3 मोल ऑक्सीजन चाहिए.
अच्छा, तो यहाँ पे कितना हमको बर्न करना है, यहाँ हमको बर्न करना है 27.66 ग्राम, और आप अगर मोलर वेट दिया हुआ है m है ये, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट है समझिए, तो इसका जो आप मोलर वेट देखोगे तो दैट विल बी 27.66, आप निकाल के देख लीजिएगा 27.66, मतलब एक्चुअली जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है उसमें हमको बर्न करना है 1 मोल ऑफ डाइबोरेन, डाइबोरेन के 1 मोल को ही बर्न करना है। अच्छा, तो 1 मोल को बर्न करना है तो ऑक्सीजन कितना लगेगा भाई, ऑक्सीजन लगेगा 3 मोल, और 1 मोल के लिए 4F चार्ज हमको देना पड़ रहा है, तो 3 मोल के लिए कितना देना होगा, 12F चार्ज, यूनिटरी मेथड। तो अल्टीमेटली हम इस कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि हमें 12F चार्ज चाहिए 100 एम्पियर के करंट से, तो टाइम कितना होगा, अभी बेसिक I = Q/T, करंट इज चार्ज बाई टाइम से आप सॉल्व कर लीजिए, तो अल्टीमेटली यू विल गेट द टाइम। अच्छा, टाइम आवर्स में आपको चाहिए होगा, चलो फिर भी मैं बता देता हूँ, चलो सॉल्व कर देता हूँ एक बार। तो ये आपको चाहिए क्या, चार्ज चाहिए, तो चार्ज इज I × T, और चार्ज है आपका 12F, 12F मतलब 12 × 96500 इज इक्वल्स टू I × T, तो T विल बी इज इक्वल्स टू I हो गया 100, एंड सिंस ये T जो सेकेंड्स में आएगा, आपको यहाँ क्वेश्चन आवर्स में है, तो सेकेंड्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड किया 3600 से। अब आप इसको कैलकुलेट वगैरह कर लोगे, ये कैलकुलेट वगैरह करोगे तो यू विल गेट 965/600 इंटू 2, 965/200 इज समथिंग, अपॉन 600 इज समथिंग 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा इंटू 2 मतलब 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 3 से थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्शन है, यस 3.2, तो 3.2 इज़ योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बहुत ज़्यादा काम की वीडियोस होने वाली हैं, स्पेशली आपके एग्ज़ाम डेज़ में, इससे ज़्यादा काम का सीरीज़ आपको नहीं मिलेगा। तो उस लॉन्ग टर्म विजन के साथ मैं चल रहा हूँ कि एग्ज़ाम के समय बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस सीरीज़ से, एंड दैट इज़ वाई मैं कंटिन्यूसली ये वीडियोस अपलोड करता जा रहा हूँ। और अभी भी आप चाहें तो सॉल्व करें, रोज़ के रोज़ 1-2 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, आप सॉल्व करते जाएँ, आपको एक अच्छा रिविजन होगा, अच्छा कमांड आएगा सब्जेक्ट पे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।